अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं लास्ट टाइम जो है वो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 9 किया था, और जिसमें हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से पहली म्यूचुअल इंडक्शन कर ली थी। ठीक है, एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, बिल्कुल समझो कि जैसे म्यूचुअल इंडक्शन की थी ना, वैसे ही एज इट इज़ तुम्हारे पास क्या है, सेल्फ इंडक्शन भी होती है। देखो, मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बताया था कि म्यूचुअल मतलब क्या होता है, इज्तिमाइयत, एक साथ काम करना। सेल्फ मतलब क्या है, होता है ना सेल्फिश, अपना मतलब बस देखा, बस बाकी बात ख़त्म। तो सेल्फ मतलब क्या है आपके पास, सेल्फ इंडक्शन ये है कि पहले हमारे पास दो कॉइल थे, एक प्राइमरी कॉइल था और एक सेकेंडरी कॉइल था। लेकिन सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है कि जब सेल्फ की बात हो रही है, खुद ही की बात हो रही है, यानी खुद ही करंट चेंज करना है, खुद ही अपने अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करवाना है, और खुद ही जो है उसमें करंट को इंड्यूस करवा लेना है, दूसरे करंट को इंड्यूस करवा लेना है। ठीक है भाई, तो जनाब हमारे पास ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। ठीक है भाई। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्शन जो है, यूँ समझें कि म्यूचुअल इंडक्शन की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो ट्रांसफार्मर है, और जो सेल्फ इंडक्शन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो क्या है हमारे पास बेटा, वो जनरेटर है। ठीक है, जो आप लोगों के घरों में एसी जनरेटर मौजूद होते हैं, वो है बेसिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सेल्फ इंडक्शन की। ठीक है, और जो हमारे पास क्या कहते हैं आपका, अल्लाह भला करें, कि म्यूचुअल इंडक्शन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसकी क्या है, ट्रांसफार्मर है, क्योंकि हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा स्टार्ट होगा ट्रांसफार्मर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, गौर से सुनिएगा आप। ठीक है, बहरहाल सेल्फ इंडक्शन स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे इसकी। क्या डेफिनेशन है कि एक ऐसा प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस इन विच it is a process in which a current is induced in the same coil, in which a magnetic flux changes is called, क्या कहलाता है बेटा ऐसा प्रोसेस? ऐसा प्रोसेस हमारे पास सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। ऐसा प्रोसेस जिसमें तुम करंट को इंड्यूस करो उसी सेम कॉइल के अंदर जिसमें क्या हो रहा हो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो, तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाएगा, सेल्फ इंडक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो आइए बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या कहती है हमसे इसकी। जो कुछ वहाँ हमने लिखा था, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर, वही कुछ हम यहाँ भी लिखेंगे। बस फ़र्क क्या आ जाएगा, फ़र्क ये आ जाएगा कि वहाँ हमने दो कॉइल्स का तस्करा किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ही कॉइल का तस्करा करेंगे। वो कैसे, यहाँ हम लिखेंगे क्या कि व्हेन अ करंट, या यूँ समझ लें कि व्हेन अ कॉइल इज़ कनेक्टेड with external electric source, ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। अब क्या होगा कि व्हेन, जब भी आपके पास क्या है कि ऑन अप्लाइंग करंट, on applying current, magnetic flux will be produced। जैसे तुमने करंट अप्लाई किया, उस कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद तुमने क्या करना है, तो तुम क्या करोगे, बाय चेंजिंग करंट, by changing current with the help of rheostat, in the same coil, या ऐसे कर लेते हैं, with the help of rheostat a magnetic flux will also be changed।
क्या हो जाएगा, जैसे तुम करंट चेंज करोगे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो जाएगा। एंड ड्यू टू विच, और इसकी वजह से क्या होगा, एंड ड्यू टू विच एन EMF इज इंड्यूस्ड, एन EMF इज इंड्यूस्ड इन द सेम कॉइल, उसी कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस हो जाएगी। दिस प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग करंट, ऐसे कर लेते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग करंट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स in the same coil, is called self induction। क्या कहलाता है बेटा ऐसा प्रोसेस? सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। वहाँ दो डायग्राम थी, दो कॉइल्स से, दो कॉइल्स के अंदर एक में रियोस्टेट, एक में इलेक्ट्रिक सोर्स लगी हुई थी, दूसरे में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था। इसमें सारा काम जो है वो एक ही कॉइल के अंदर हो रहा है। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे डायग्राम को? ऐसे बनाएंगे बेटा डायग्राम को। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, एक आ गया कॉइल, ठीक है, एक कॉइल आ गया जिसके ये आ गए बेटा नंबर ऑफ टर्न्स, ये आ गया नंबर ऑफ टर्न्स तुम्हारे पास। देखो यहीं पे इलेक्ट्रिक सोर्स लगी हुई है, ये इलेक्ट्रिक सोर्स आ गई, ये तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर आ गया, ये तुम्हारे पास रियोस्टेट आ गया, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये आ गई बैटरी। चलें एक हम यहाँ पे की भी लगा देते हैं, यहाँ पे एक हम की लगा देते हैं, लेकिन यहाँ लगा देते हैं की, एक की लगा देते हैं ताकि जब हम चाहें तभी करंट जो है वो प्रोड्यूस हो, ठीक है। ये लगा दिया हमने एक की, ये एक्सटर्नल सोर्स, ये गैल्वेनोमीटर, ये रियोस्टेट, और यहाँ पर क्या होगा बेटा आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस, जिसकी वजह से EMF जो है वो क्या हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये हो गया तुम्हारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस, ये एक्सटर्नल सोर्स, ये गैल्वेनोमीटर, ये रियोस्टेट। यहीं से करंट चेंज करते रहोगे इस वाले को, ठीक है। इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से एक और करंट आपके पास जनरेट होगा, जिसको आप किससे मेजर कर लेंगे, गैल्वेनोमीटर से मेजर कर लेंगे, और वो करंट क्या कहलाएगा, इंड्यूस करंट कहलाएगा। समझ गए इस बात को? इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तुम कैसे लिखोगे? देखो भाई, इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या आएगा, वही सेंटेंस आएगा कि जितना ज़्यादा तुम्हारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा उतना ही क्या होगा, EMF भी इंड्यूस होगी, ठीक है। तो किस तरीके से लिखेंगे इस चीज़ को? हम यहाँ लिख सकते हैं ना, क्या द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट is directly proportional to the EMF induces in the same coil, ठीक है भाई। या इसको ऐसे कर लोगे, इंड्यूस EMF in the same coil is directly proportional to the induced EMF in the same coil, सही है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि भाई तुम्हारे पास जितनी EMF इंड्यूस हो रही है, जितनी तुम्हारे पास EMF इंड्यूस हो रही है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के, सही है। एंड व्हेन एवर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज रिमूव्ड, it will substitute by a constant
और यहाँ पे कांस्टेंट क्या कहलाता है, यहाँ पे कांस्टेंट है तुम्हारे पास कैपिटल एल, और कैपिटल एल जो है वो बन जाता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। जहाँ एम बना था यहाँ क्या बनता है आपके पास एल बनता है, ठीक है। और माइनस क्यों आता है, लेंजेस लॉ की वजह से माइनस आता है, ठीक है। तो तुम नीचे क्या लिख दोगे, यहाँ पे एक सेंटेंस में नीचे लिख दोगे कि वेयर एल इज द कोफिशिएंट ऑफ, where L is the coefficient of self induction। सही है बच्चों, यहाँ तक आप लोग कॉपी कीजिए, यानी कि स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद फिर हम जो है इसकी एक्सप्रेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन करते हैं, फिर हमारा सेल्फ इंडक्शन भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। 2 सेकंड के अंदर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप सो कि आप लोगों ने बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि मैं जो हूँ अब ये डेफिनेशन वाला जो पार्ट है ना वो इरेज करने लगा हूँ, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन है, लेकिन दोनों याद कीजिएगा आप लोग। इतना आसान लिखवाया है कि जब कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो याद भी आसानी से हो जाएगा। कोई इतनी मुश्किल अंग्रेज़ी नहीं लिखवाई है, इंतहाई बच्चों वाला नोट्स बनवा रहा हूँ ताकि बहुत अच्छे से याद हो जाए, खुद ही लिख सको चीज़ों को ना, इतने अच्छे से काम करवा रहे हैं हम आपको, ठीक है। देखें अब क्या चाहिए था, एक्सप्रेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और बार बार मैं आपसे कहता हूँ, एक लेक्चर में शायद कोई 3 से 4 बार तो ये बात कहता हूँगा कि बेटा कोई बात समझ में नहीं आए आप लोग बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, और मुझसे जब पॉसिबल हो सकेगा अपनी सहूलत के मुताबिक मैं आपको रिप्लाई करूँगा फ़ौरन से, चाहे वो ऑडियो पे करूँ चाहे वीडियो पे करूँ, जिस तरीके से भी करूँ तो वो मैं इंशाल्लाह कर दूँगा आप लोगों को। और जो हर आपका जो आंसर है रिगार्डिंग फिज़िक्स एंटरटेन बिल्कुल किया जाएगा अकॉर्डिंग टू फ्राडे लॉ। अकॉर्डिंग टू फ्राडेज लॉ, फ्राडे साहब क्या कहते हैं जानते हैं आप लोग, EMF इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चलो ये बेटा तो बोल गया, पता है ना मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड अकॉर्डिंग टू सेल्फ इंडक्शन हम जानते हैं बच्चों कि क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेल्फ इंडक्शन फॉर्मूला EMF का वो लिखा हुआ कॉर्नर पे आपके सामने बोर्ड पे कि क्या फॉर्मूला बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है EMF इज इक्वल्स टू -L डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गई बात ये वाली। एंड वेन एवर 2 इक्वेशन आर इक्वल टू द सेम वेरिएबल देन वी आर सपोज टू कंपेयर देम। तो इक्वेशन नंबर 1 भी जो है वो EMF के बराबर है, इक्वेशन 2 भी EMF के बराबर है। अब हम पे क्या फ़र्ज बनता है कि हम 1 और 2 को क्या कर लें बेटा, कंपेयर कर लें। तो आइए कंपेयर करते हैं और फॉर्मूला जनरेट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का। जनाब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। देखिए क्या हो जाएगा उसके बाद, फिर ये बन जाएगा आपके पास -L डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू -N चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम। माइनस से माइनस बेटा क्या हो गया, बिल्कुल म्यूचुअल इंडक्शन वाले की तरह, माइनस से माइनस कैंसिल, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल। सो द इक्वेशन बिकम्स L डेल्टा I N चेंज इन फ्लक्स। तो बेटा क्या बन गया फॉर्मूला, L इज इक्वल्स टू N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये वाली बात समझ में आ गई। तो सेम फॉर्मूला है क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है, बस कॉइल्स का फ़र्क है। इसी वजह से जो है हमारे पास ये जो है फ़र्क होता है
प्राइमरी कोयल का, सेकेंडरी कोयल का। अच्छा जनाब, अब उसके बाद जो है बेटा हम ये कैसे जान लें बात कि अब जब किसी भी कोयल की तुम सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन फाइंड आउट करोगे उसका कोई ना कोई यूनिट होगा। देखो इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो तो दिया था पहले फ्राडे ने। फ्राडे के बाद मैंने कहा था किसने काम किया इसके ऊपर, हेनरी ने काम किया। जब हेनरी ने काम किया तो हेनरी ही इसका यूनिट होता है। ऐसा यूनिट जो है सेल्फ इंडक्शन का भी और म्यूचुअल इंडक्शन का वो क्या होता है, हेनरी भी होता है। और जब हम हेनरी को मिली हेनरी भी लिखते हैं, मिली हेनरी भी लिखते हैं, हेनरी भी लिखते हैं, तो आप वो लिख सकते हैं। इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, ठीक ठाक न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर नंबर 14 के। तो यहाँ पे आपका सेल्फ इंडक्शन ख़त्म हो गया। पिछले लेक्चर में म्यूचुअल इंडक्शन किया था, आज हमने सेल्फ इंडक्शन कर लिया बेटा, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब देखें सवाल अब तक जो है वो चल रहे थे आपके पास, एक एक टॉपिक चल रहा था, लेकिन अब जो 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी हैं इस चैप्टर के। ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर यूँ समझें थ्योरेटिकली 70% कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब 3 मेन टॉपिक्स हैं जो बहुत ही मेन टॉपिक हैं, जो फुल लेंथी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। एक है ट्रांसफार्मर, एक है जनरेटर, और एक जो आखिरी आपके पास है वो E/M रेशो वाला टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे चार्ज रे ट्यूब के अंदर पूरा सेटअप हमने किया हुआ होगा, वो हम इंशाल्लाह सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इसके बाद जो शुरू करेंगे वो ट्रांसफार्मर शुरू करेंगे। ज़रा अच्छे से देखिए हर एक लेक्चर को, जो बात समझ में मुझसे पूछ लीजिएगा बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।